शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल कैश अक्रूवल्स या इंटरनल अक्रूवल्स। देखिए, जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट जनरेट करता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या जो भी प्रॉफिट का हिस्सा था जो ओनर लेना चाहता है वो ओनर ले लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ कैश बचता है वो कैश री इन्वेस्ट बिजनेस में किया जा सकता है एज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसी को अब हम समझेंगे इंटरनल कैश अक्रूवल्स। अब इंटरनल कैश अक्रूवल्स बहुत तरीके से जनरेट होता है। एक तो मैंने आपको बताया कैश के फॉर्म में जो जनरेट हो रहा है, और इवन बिल्स जो होते हैं जो ड्यू होने के लिए एक 6 मंथ या 1 ईयर तक का टाइम होता है, उसके थ्रू भी हम कैश जनरेट कर सकते हैं डिस्काउंट करा के। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं बिजनेस के अंदर जो इंटरनली ही सोर्स जनरेट कर देते हैं कैश का या फाइनेंस का। तो चलिए समझते हैं इंटरनल अक्रूवल्स क्या होता है। इंटरनल कैश अक्रूवल्स रिफर्स टू सरप्लस फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशंस। जो भी कंपनी का बिजनेस है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसके हेल्प से जो कैश जनरेट हो रहा है, सरप्लस मतलब कॉस्ट कट होने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, दैट कैश इज प्रॉफिट। में कोई जरूरी नहीं कि कैश मिल गया हो ना मिला हो, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कैश जितना भी जनरेट हुआ है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ अक्रूड है, कुछ अनअर्न्ड है, ऐसे रीजन से कैश पूरा प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो यहां पे बोला गया जो कैश जनरेट हुआ इंटरनल प्रॉफिट या सरप्लस के बाद, दैट कैश इज इंटरनल अक्रूवल। These funds can be used for expansion और डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है जो कैश बचता है। अब इसके सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? कंपनीज कैन यूटिलाइज एक्यूमुलेटेड रिजर्व और कैश प्रॉफिट्स फॉर जनरेटिंग कैपिटल एसेट। अब कंपनी जो है इस फंड को किस यूज में ला सकती है? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स जो होते हैं उसमें से पैसा निकालकर, या कैश जो है, कैश प्रॉफिट जो हुआ है उस में से कैश को यूज करके एसेट को जनरेट कर सकती है। तो ये एक सोर्स हो गया। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग इन्वेस्टेड फंड विद इन द कंपनी इज ऑल्सो एन ऑप्शन इफ द कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस सपोर्ट्स दिस एक्सपेंडिचर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कोई ऑपरेशन चल रहा है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट है। सपोज मशीन है जिस मशीन से हम वर्क कर रहे हैं, या 4-5 मशीन है, एक मशीन ज्यादा यूज नहीं होती है लेकिन कभी कभी उस पर वर्कआउट हम करते हैं, मशीन से कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो मशीन में 50 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है। अब हमने एनालिसिस किया और पता चला कि उस मशीन पे डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो जा रहा है जितना हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से ये मशीन पे जो पैसा इन्वेस्टेड है एक तरह से ये लॉस क्रिएट कर रहा है। तो अगर बिजनेस ने ऐसा प्लान किया है कुछ डाइवर्सिफिकेशन या न्यू बिजनेस का, तो उसके लिए कैश चाहिए। वो कैश कहां से जनरेट किया जा सकता है? ये जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है मशीन में, इसको डिसइन्वेस्ट करेंगे, उस मशीन को सेल कर देंगे। 50 लाख की मशीन को सपोज 50 लाख जनरेट हुआ, उस 50 लाख जो जनरेट हुआ ये इंटरनल ही जनरेट किया गया है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करके। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे किया गया? मशीन को सेल कर दिया गया जो ज्यादा यूज में नहीं आ रही थी। तो ये भी एक तरीका है इंटरनली कैश को जनरेट करने का, कि अगर कोई ऑपरेशंस है या कोई मशीन है या कोई टेक्नोलॉजी यूज में नहीं आ रही है लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्टेड है, तो उस पैसे को हम निकाल सकते हैं लिक्विड करके, और उस कैश को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इंटरनल अक्रूवल्स में यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है सोर्स ऑफ फंड का, इंटरनल अक्रूवल्स का। आगे दिया हुआ है कंडीशन क्या है? एक कंडीशन होती है इंटरनल कैश अक्रूवल्स को यूज करने की, कि जितने भी आपको मैंडेटरी रिजर्व्स प्रोविजंस बनाने हैं, उसके बनाने के बाद अगर कुछ कैश बचता है वही इंटरनल कैश अक्रूवल्स में यूज होगा। जैसे बैंक के केस में क्या होता है, बैंक को प्रोविजंस बनाने होते हैं, बैंकिंग कंपनीज को स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बनाने होते हैं आरबीआई के साथ। तो ये सब बनाने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट का कैश एक्सेस बच रहा है, उस कैश को ये एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं, जिसके लिए टर्म यूज किया इंटरनल कैश अक्रूवल्स। बेनिफिट क्या है इसका? आपको बेनिफिट समझ में आ ही रहा होगा कि यहां पे हमें कहीं बाहर से किसी से पैसा नहीं लेना पड़ता है, ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी, अंदर ही अंदर बिजनेस से जनरेट हो जाएगा। तो पहला क्या है? इनेबल्स सेल्फ फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव्स। सेल्फ फाइनेंस हो रहा है, मतलब अपने आप ही हमने फाइनेंस जनरेट कर लिया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये एक इसका बेनिफिट है। 2-3 बेनिफिट मैंने भी आपको बताया।
इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं रखनी पड़ेगी। आगे दिया है रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स और फाइनेंसिंग। एक्सटर्नली हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बैंक या किसी प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर के ऊपर, कि हमें वो कैश या कुछ फंड हमें प्रोवाइड करे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सो दीज आर इंटरनल अक्रूवल।